हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पर। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कोर्स में। दोस्तों, मेरा भी चैनल है इंग्लिश फील्ड, कृपया उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान से समझिए, आज हम ईसीबीसी पीओ की क्लास, पूरा एक कोर्स रहेगा आपका 30 दिन का, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज डे 1 रहेगा। इसमें पूरा मिक्स क्लासेस रहेंगी। आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स की मिक्स क्लासेस रहेंगी, ठीक है। किसी दिन आपको रीजनिंग का कराया जाएगा मिक्स क्वेश्चंस, और किसी दिन आपको पूरा मैथ्स का कराया जाएगा। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन रहेगा और सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो पहला मैंने ले रखा है इनइक्वालिटी, जो रीजनिंग में आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें करते कैसे हैं इनइक्वालिटी को, ध्यान से देखिएगा। मिक्स क्वेश्चंस है रीजनिंग के। क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा मैम, और आपको ये कंक्लूजन दिया रहेगा। तो समझना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये वाला साइन क्या होता है, बड़ा और इक्वल का। ये किसका होता है, बड़ा का। ये इक्वल का, ये छोटे का, और ये छोटा और इक्वल का। मैम क्लियर है? यस सर। अगर मानो मेरे को कोई स्टेटमेंट दे रखा है, ए बड़ा है बी के, बी बड़ा है और इक्वल है सी के, ठीक है मैम। अब मैं पूछूंगा ए और सी का रिश्ता बताओ, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें ए और सी का रिश्ता बताओ। जब कभी भी इन दोनों साइन की कंपैरिजन कराते हैं, तो कौन से साइन आता है, जो कंक्लूजन में कौन सा साइन आता है, इन दोनों में से कौन सा साइन जीतता है, ये वाला। समझ रहे हो? अगर मैं पूछूंगा ए और सी का रिश्ता बताओ, तो आप क्या कहोगे, ए जो होगा वो बड़ा होगा सी से। मैम क्लियर है? यस सर। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए जो होगा सी से बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा इक्वल और बड़े में बड़ा वाला साइन जीतता है, ठीक है। अगर मैंने यही बात ऐसे कही रही होती, ए जो है वो बड़ा इक्वल है बी के, और अब है वो बराबर सी के, ठीक है मैम। तो मैं आपसे कहूंगा ए और सी में रिश्ता बताओ, ए और सी में रिश्ता बताओ, तो आप क्या कहोगे, बताओ। अब इन दोनों में जब बड़ा और इक्वल टू होता है, तो कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन में कौन सा साइन जीतता है, ये वाला बड़ा और इक्वल वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए जो है वो बड़ा है इक्वल सी के। मैम इतना समझ में आया? यस सर। अब अगर ऐसे दे दिया जाए, ए जो है वो इक्वल है और बी जो है वो बड़ा है इक्वल सी के, और सी जो है वो छोटा है, या छोटा है डी के। अब मैं आपसे पूछूंगा ना, ए और डी का रिश्ता बताओ, तो आप बता ही नहीं सकते हो। जब भी साइन ऐसे आ जाए ना, ये उल्टा और उल्टा दोनों अपोजिट साइन आ जाए, तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे, ए और डी कंक्लूजन बताओ, इसमें क्या रिश्ता है, कोई भी रिश्ता नहीं है, नो कंक्लूजन मैम। क्या मैम, नो कंक्लूजन? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड मैम। अब मेरी बात समझना, एक चीज और, एक चीज और। इसको मिटा दूं क्या, इनको मिटा दूं एक बार? यस सर। क्वेश्चन से, अब क्वेश्चन आएंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, उससे और चीज अच्छी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। अगर मैंने मैंने ये कहा, आपका स्टेटमेंट देखो, ए जो है वो मैम बड़ा है बी से, बी जो है मैम, बी जो है वो क्या है, ये बड़ा है सी से, ठीक है। अब लेकिन लेकिन साइन अगर मैंने दोनों ऐसे लगा दिए, साइन ऐसे लगा दिए, और स्टेटमेंट में कह रखा है मैम, ए जो है वो बड़ा है सी के, और ए जो है वो इक्वल है सी के। तो अब एक आंसर बताओ, यहां से मैम ए और सी का रिश्ता पूछा है। मैम पूछा क्या है, ए और सी का रिश्ता। तो जो हमारा सर कंक्लूजन है, दोनों करेक्ट है। हाँ मैम, दोनों करेक्ट है। हाँ, तो इसके लिए क्या कहते हैं हम, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैम ए और सी का हम रिश्ता देखेंगे कि कंक्लूजन आएगा क्या, दोनों में साइन किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा,
बड़े और इक्वल को प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना, क्योंकि वही साइन है। तो इसका आएगा हमारा कंक्लूजन ए बड़ा भी है और इक्वल भी है सी के। तो मैम यहाँ पर ए बड़ा है क्या सी के? हो सकता है इसमें, इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, ए बड़ा भी है और ए बराबर भी है। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी तो क्या आएगा मैम, दोनों एलिमेंट सेम है, बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड आएगा। क्या आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड। आप समझ रहे हैं? यस सर। जी। और अगर अपोजिट साइन आ गए तो रिश्ता बनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना, अपोजिट साइन आ गए रिश्ता बनेगा ही नहीं। यस सर। सोनिया आवाज आ रही है? ओके, सोनी समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? ठीक है, मैं अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, जहां पर दिक्कत आएगी तो बताना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे। पहला क्वेश्चन देखिएगा मैम, अब स्टेटमेंट क्या है ये पढ़ो। जी से छोटा कौन है, मतलब सॉरी, जी से बड़ा कौन है एच, एच से बड़ा इक्वल कौन है आई। हमको पूरा इस स्टेटमेंट से मतलब ही नहीं होता, हमको कंक्लूजन से मतलब होता है। खाली कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है, एच और एस का रिश्ता, मतलब होना चाहिए एस और एच में मैम। ये देखो, तो आपको बताओ कंक्लूजन सही है कि गलत है। एच जो है वो छोटा है इक्वल आई के, और आई बराबर क्या है एस के। तो इसका अगर आप एस और एच में रिश्ता बताओगे तो क्या आएगा, आप ही बताओ। एस और एच का कंक्लूजन क्या आएगा मैम, इन दोनों साइन में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, इन दोनों साइडों में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बात देखो, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया था। चाहे आप ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू कहो, इन दोनों में से ये साइन निकल के आता है कंक्लूजन में। चाहे आप स्मॉलर देन इक्वल और इक्वल कहो, इन दोनों में से क्या साइन निकल के आएगा, ये वाला। तो एच और एस का रिश्ता, एच पहले है तो पहले आएगा, एस बाद में है तो बाद में आएगा। इन दोनों साइन में से कंक्लूजन में क्या निकल के आएगा, ये वाला साइन। तो हमारा कंक्लूजन तो सही है मैम, हमारा कंक्लूजन यस तो सही है पहला वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। जी। अब दूसरा वाला देखो, बी और जी का रिश्ता, बी और जी का डायरेक्ट देखो आप, बी और जी देखो मैम, ये बड़ा है, इक्वल का साइन है, इसमें बी और जी का मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो, मैं पहले एक दो बार लिख रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट से देख के ही कर लूंगा। ये दे रखा है आई इक्वल टू एस, एस, एस जो है छोटा है एम के और बराबर क्या है बी के। हमसे कह रहा है बी बड़ा होना चाहिए जी के। अब एक बात बताओ, जी और बी के बीच में रिश्ता पूछा है ना, जी और बी के, तो जी पहले लिखो, बी बाद में लिखो। हम इसका कंक्लूजन निकाल लें। अब इन साइनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, मैंने अभी बताया, चाहे अगर बड़ा साइन आ गया, ऐसे वाला साइन आ गया, और आगे कितने भी साइन ऐसे लगे हो इक्वल टू, इन तीनों में, इन तीनों में प्रेफरेंस किसको दी जाती है जब आप कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, ये वाले साइन को। ठीक है, अब सब एक ही डायरेक्शन को खुले हैं सब, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन को खुले होने चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन को खुले हैं, तो साइन का प्रेफरेंस कौन सा आएगा, ये। तो क्या निकल गया यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकल गया, जो बी है वो बड़ा है मैम जी से, जो बी है, बी की साइड को मुंह खुला है ना, तो जो बी है वो बड़ा है जी से। क्लियर है? यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा मैम बोथ, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोनी समझ में आ रहा है ना? क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने जो समझाया समझ में आया? अब देखना ध्यान। हाँ, चलो कोई नहीं, अब देखो ध्यान से देखो, रिकॉर्डिंग में मिलेगी इसकी। देखना मैम, सेकंड देखो, स्टेटमेंट, साक्षी मैम इधर को देखना। मैम अब ये दे रखा है, अब आपको क्या करना है ना मैम, जब स्टेटमेंट पहला तो पूरा था, पहले पहले स्टेटमेंट ये पूरा दिया था, अब ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कॉमा करके दे रखा है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मैम। एक्स और जे के बीच में रिश्ता पूछा है, हमें एक्स से, मैम ध्यान से सुनिएगा, हमें एक्स से जे तक पहुंचना है।
एक्स से मैं जे तक कैसे पहुंचूंगा, कुछ ना कुछ वर्ड ऐसा दिया रहेगा जिसमें कनेक्टिविटी दे रखी है। देखो मैम कैसे पहुंचूंगा, एक्स से जे पहुंचना है तो एक्स से रिश्ता देखो, एक्स जो है वो बड़ा है टी से, टी जो है मैम Yes. बराबर है एस के, एस जो है बड़ा है एच के। Yes. मैम ये एच से रिश्ता है ना, ये एच से कनेक्टिविटी है ना, एच से जो एच है Yes, sir. बड़ा है जे के। इतना क्लियर हुआ। तो हमसे कहा है एक्स और जे के बीच में रिश्ता बताओ, ये क्या एक्स बड़ा है जे के, तो हम एक्स और जे को देखेंगे। अब इन तीनों साइन में प्रीफरेंस किसको दी जाएगी, बड़े 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 में बड़े को दी जाएगी। तो एक्स पहले था, एक्स पहले लिखो, जे बाद में था, जे बाद में लिखो। तो आ तो गया मैम एक्स बड़ा है जे की, तो हमारा कंक्लूजन सही यार, पहला वाला कंक्लूजन सही यार। क्लियर है। Yes, sir. Good. दूसरा वाला देखो, टी से यू तक पहुंचना है, टी से यू तक ऐसे ही पहुंचेंगे मैम। देखो टी से यू तक कैसे पहुंचेंगे, टी बराबर है, ये देखो यहाँ पर देखो, टी बराबर है एस के, एस बड़ा है एच के, एच एच बड़ा है जे के, ये देखो यहाँ से कनेक्टिविटी, जे बड़ा है आई के और आई बराबर है यू के। तो हमें यू से टी की चाहिए थी। अब एक बात बताओ, मतलब टी से यू की चाहिए थी और आना चाहिए यू बड़ा इक्वल टी के, है ना। तो ये टी और यू, एक बार बताओ यहाँ कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारा, यहाँ कंक्लूजन क्या आ रहा है मैम, टी और यू के बीच में रिश्ता क्या आएगा, देखो सारा ये इक्वल टू है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू और बड़े में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, बड़े वाले को। ठीक है, तो पहला टी लिखा फिर यू लिखा और साइन क्या आएगा, ये वाला आएगा। लेकिन ये हमारा कंक्लूजन आ गया, लेकिन कंक्लूजन तो इसने कुछ और दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है कि यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात कंट्राडिक्ट हो गई है, तो ये गलत हो जाएगा। असली में कंक्लूजन कुछ और है और यहाँ कुछ और दे रखा है। मैम क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। Yes, sir. मैम समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. आ रहा है. ये टॉपिक इजी है, सबसे इजी टॉपिक, ठीक है, और इसमें गलत नहीं होने चाहिए। 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी बैंकिंग पैटर्न का एग्जाम दो, 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं मैम। तो ये हलवा क्वेश्चन है, टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए, देख के ही होना चाहिए, ये देख के फटक से आप इस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो हमें जेड और आर का सीधा स्टेटमेंट से कोई मतलब ही मत लो, हमें जेड से आर तक पहुंचना है। अब जेड से आर तक कैसे पहुंचोगे, यहाँ पर देखो ये जेड है, ये मैम जेड है, ये बराबर सी के, रिश्ता देखो ना कि कैसे कनेक्टिविटी से हो। अब जो सी है वो छोटा है, मतलब वाई बड़ा है, इतना क्लियर है मैम, कोई Yes, दिक्कत sir. यहाँ पर, सी छोटा है ना, वाई बड़ा है, तो बना दिया, जरूरी तो नहीं इधर को बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब वाई जो है एच के बराबर है और एच जो है वो बड़ा है इक्वल आर के, अभी मैंने समझाया। अब जेड और आर का रिश्ता देखना है, जेड और आर का। मैम कभी भी साइन ऐसे आ जाए ना, एक साइड इधर को मुंह खुलाए, एक साइड इधर को मुंह खुलाए, इन दोनों में देखो साइन में आ गया, एक साइड इधर को मुंह खुलाए, एक साइड अपोजिट आ गई, दरवाजे बंद हो चुके हैं। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रिश्ता बनता ही नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जब भी अपोजिट साइन आ जाए, चाहे बड़े और इक्वल का चाहे इसका, तो रिश्ता नहीं बनेगा, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर है मैम, आप लोगों को Yes, क्लियर, sir. यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है. तो एच और एल का रिश्ता, तो एच जो है बराबर है वाई के, फिर वाई जो है मैम बड़ा है सी के, सी जो है बराबर है जेड के, जेड जो है बड़ा है एल के, ठीक है। तो एच और एल में कनेक्शन देखो, कौन से साइन को प्रेफरेंस दोगे, बड़े और इक्वल में कौन से साइन को, सब दोनों एक ही साइड को है सारे साइन, तो बड़े और इक्वल में बड़े को साइन लिखो अपना, ये एच था एच एच रहेगा, एल था एल एल रहेगा। तो क्या आएगा, एच और एल में कौन सा साइन बड़ा है, ये आ गया आपको कंक्लूजन, एच जो है बड़ा है इक्वल, ये हमारा कंक्लूजन भी आ रहा है और दे भी यही रखा है, तो ओनली सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ओनली सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना पक्का। Yes, sir. आ तो रहा है अब ये वाला समझ. आप बताओ, ये वाला आप बताओ, सोनी करना जरा, ये वाला क्वेश्चन बताना, दोनों जने मैम।
अभी समझाया भी था मैंने ये वाला केस। सर इसका आंसर ई होगा। क्यों होगा? नहीं, गलत। अभी मैंने समझाया था, देखो आई से के तक पहुंचना है ना, आई और के का रिश्ता चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, आई बड़ा है इक्वल ई के, बराबर है एम के, एम बड़ा है इक्वल ओ के, ओ बड़ा है इक्वल के। बस यहीं तक ही रुक जाओ, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी क्या समझाया, आई से के का रिश्ता चाहिए, तो ये बड़े और इक्वल में किस साइन को प्रियोरिटी दी जाती है जब आप कंक्लूजन निकालते हैं? तो बड़े और इक्वल को। ऑब्वियस सी बात है, मैंने समझाया था। अगर तीन साइन आते, एक बड़ा आ गया, एक बड़ा इक्वल आ गया और इक्वल आ गया, अब किस साइन को प्रियोरिटी दी जाएगी जब कंक्लूजन लिखोगे? तो इस साइन को, बड़े को। ठीक है, लेकिन जब दो साइन आ गए, बड़े और इक्वल को, तो बड़े और इक्वल को प्रियोरिटी दी जाती है। तो साइन तो मेरा निकल के आया बड़ा और इक्वल। अब आई और के बीच में बताना है, आई पहले है तो पहले, के बाद में तो बाद में। तो हमारा कंक्लूजन आता है मैम ये। अब ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? अगर आई बड़ा दिया रहेगा के, इसका मतलब क्या है, आई बड़ा भी है के और आई जो है के बराबर भी, आई जो है के बराबर भी है। तो मैम आइदर और केस है ये कौन सा केस है? आइदर और केस है। इसमें आई बड़ा भी आ रहा है, देखो दोनों एलिमेंट सेम, आई बड़ा भी है के, आई बराबर भी के का। ये ऐसे भी तो हो सकता है, आई इक्वल टू के या के इक्वल टू आई, बात एक ही तो है। यस सर। समझ में आया ना? ये चीज कंफ्यूज मत होना। साइन ये निकल के आया और पूछ देगा आई बड़ा है के और आई इक्वल टू है के, दोनों सही है, तो ये पहला भी हो सकता है, इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। कंफर्मेशन आंसर में आएगा क्या कह रहे हो? इसका, जैसे आपने आइदर वाला बताया, हाँ, तो इसमें ये लास्ट वाला नहीं ठीक होगा, बोथ वाला? कोर्ट वाला। हाँ मैम, ये सर लास्ट वाला बोथ वाला नहीं ठीक होगा, फर्स्ट और सेकंड? ये नहीं होगा मैम, मैम लास्ट वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैम हमें ना यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, समझ रहे हो? ये आइदर और वाला केस होता है, यही मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। बोथ तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे ना, जब दोनों होंगे। अब इसका मतलब या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। जब आप कंक्लूजन में वो नहीं हो, इन दोनों साइड में कोई भी हो सकता है। ठीक है, बोथ तब आएगा जब आप श्योर होंगे मैम। ये क्वेश्चन आपको दिया रहता है, आपको यही तो समझा रहा हूं मैं। इस ऑप्शन में अगर साइन ये रहेगा और एग्जैक्ट कंक्लूजन ये नहीं, अगर अगर मैम मानो अगर ऐसे दिया रहता, देखो कंक्लूजन में आई बड़ा और इक्वल है के और आई बड़ा है के, अब किसको प्रेफरेंस दिया जाता? आई बड़ा तो है ही नहीं के, ये गलत हो जाता। आई बड़ा है इक्वल के, कंक्लूजन ये तो निकल के आ रहा है कि आई बड़ा है इक्वल के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता। अब लेकिन और एक ये भी दिया जाता आई बड़ा है के, तो अब इसमें पहला वाला ही होगा जब श्योर केस दे दिया। जब श्योर नहीं दिया कि आई बड़ा और बड़ा दे दिया के और आई बराबर दे दिया के, तो आइदर और आएगा। क्लियर है मैम? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताओ कंक्लूजन देखो, ये दे दिया आपको स्टेटमेंट पूरा। अब वी और जी का रिश्ता देखना है। वी और जी का देखो, वी छोटा है इक्वल एक्स के, मतलब वी बड़ा, ये वी छोटा है इक्वल एक्स के बराबर जेड के, और जेड बड़ा है इक्वल जी के। वी और जी के बीच में रिश्ता देखना है। ठीक है, अब ये साइन तो उल्टे हो गए, जब भी साइन उल्टे हो जाए तो ये बनेगा ही नहीं, जब भी साइन उल्टे हो जाए तो ये बनेगा ही नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता, ये क्वेश्चन पेन भी चलाना नहीं है इसमें। अब देखो आई और एस के बीच में रिश्ता देखो, ये आई हो गया, एस के बीच में रिश्ता देखना है।
तो तुम्हें मैम साइन अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इनमें साइन ये देखो आ रहे हैं ना अपोजिट। ये छोटा है, ये छोटा इक्वल, ये बड़ा इक्वल आ गया, तो साइन अपोजिट आएंगे तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड हो जाएगा, ना तो पहला ना तो सेकंड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सोनी समझ में आ रहा है? सोनी, यस सर। अब नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट पढ़ो, हमें कंक्लूजन से मतलब हो। अब हमें एल और ओ दे रखा है, स्टेटमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा एल और ओ पे जाओ। तो एल और ओ का रिश्ता देखो, आप यहाँ से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एल से ओ में जाऊंगा। अब बड़े और इक्वल, और बड़े में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? बड़े वाले को। बड़े। हाँ, इन दोनों साइन में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? बड़े वाले को। तो ठीक है, एल और एल पहले था, एल पहले लिखो, ओ बाद में था, बाद में लिखो। साइन क्या निकल के आएगा? ये वाला। तो पहला कंक्लूजन तो ठीक आ रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है एल बड़ा है ओके, और कंक्लूजन में भी एल बड़ा है ओके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब वी और आई का रिश्ता तो देख लो आप, वी दे रखा है इक्वल टू ओ, और फिर ये वाला साइन दे रखा है जी, और जी जो है छोटा है क्यू के, क्यू बराबर है आई के। हमसे वी और आई का रिश्ता पूछा है, वी और आई का रिश्ता, तो इन साइन में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी आप बताओ? छोटे और ऐसे ये वाले में इक्वल और छोटे वाले में प्रेफरेंस दोनों में किसको दी जाएगी? जब आप कंक्लूजन निकालोगे कौन से साइन को दी जाएगी? ये वाले साइन को दी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये मानो ये छोटा है, ये छोटा इक्वल है, अब किस साइन को, और ये इक्वल है, किस साइन को प्रेफरेंस दी जाएगी? छोटे वाले को। कभी ऐसा आ गया छोटा इक्वल और इक्वल, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? छोटे इक्वल को। ठीक है, अब यहाँ पर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? और अभी छोटा और इक्वल आ जाएगा तो साइन छोटे वाले को। तो वी और आई, हमारा यहाँ पर साइन का निकल के आया मैम, छोटा निकल के आया कंक्लूजन में छोटा, और वी और आई पूछा है तो वी ये हो गया, आई ये हो गया। तो आ तो रहा है मैम आई बड़ा है वी के, आई बड़ा है वी के, यही तो कंक्लूजन पूछा, आई बड़ा है वी के, जी हाँ है। सेकंड भी सही हो चुका है, सेकंड भी सही हो चुका है। और अब एम और क्यू का रिश्ता देख रहे हैं, देख के बता सकते हो। देखो एम और क्यू का पूछा है, तो यहाँ बड़ा साइन है, यहाँ बड़ा साइन है, यहाँ छोटा साइन है, साइन अपोजिट हो गए। जब भी गेट ऐसे बन जाए, ये पूरे रिश्ते में गेट एम और क्यू के बीच में पूरे साइन देखोगे। अब आप एम और क्यू के बीच में जितने भी साइन आ रहे हैं सब देखोगे, अगर कोई भी साइन अपोजिट आ जाए, एक इधर को एक इधर को, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मैम? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। अभी तक 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है, बहुत शानदार। 7वां क्वेश्चन देखो। अब मैम डी और क्यू का रिश्ता देखो। अब ये स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं, इनको जोड़ना है आपको। डी से आप दिमाग खुद लगाओ, मैं डी से क्यू कैसे पहुंचूंगी? पहले डी दिया था क्यू, अब पहले डी से पहुंचना है क्यू। तो मैम ये कनेक्शन दिख रहा है, डी से ए पहुंच जाओ, ए से सी पहुंच जाओ, सी से बी पहुंच जाओ, फिर क्यू पहुंच जाओ। तो करते हैं मैम ऐसे, डी बड़ा है मैम ए के, ए बड़ा है मैम सी के, सी बराबर है मैम बी के, और अब जो ये बी है ना, बी से बड़ा है और इक्वल कौन है? क्यू। बी बड़ा नहीं है मैम, बी छोटा है किससे और इक्वल है किससे? क्यू के। अब मैम हमको कंक्लूजन निकालना है डी और क्यू के बीच में, लेकिन देखो साइन आ गया उल्टा, यहाँ बड़ा था यहाँ इक्वल उल्टा आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अभी तो समझाया, कभी भी पूरे रिश्ते में, डी और क्यू के पूरे रिश्ते में साइन ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए तो नहीं बनेगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा। पहला वाला हो गया गलत, पहला वाला हो गया मैम गलत। ठीक है, यस सर। अब देखो ए और वाई से ये भी दिख रहा है कि गलत है, ए के साइड को मुंह ही नहीं खुला है ना। आप खुद देखो, ए से वाई तक पहुंचना है तो साइन लिख लो अगर आपको दिक्कत हो रही है। ए जो है वो छोटा है डी से, जो है वो छोटा है यू से, यू जो है छोटा इक्वल है वाई के। अब यहाँ क्या निकलेगा मैम? ए और वाई के बीच में बताना है, ए पहले लिख लो, वाई लिख लो। ये तीनों साइन में कौन से साइन को प्रेफरेंस दोगे? अभी समझाया था, ये अगर साइन आ गया, इन तीनों साइन में जो कंक्लूजन में निकलेगा, रिजल्ट में क्या साइन निकलेगा? ये वाला। अगर ये वाला आ गया तो ये राजा होता है, ये साइन निकल गया।
तो हमारा क्या रिश्ता आ रहा है मैम, बताओ। बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा रिश्ता सही तो आ रहा है। हेलो, हमारा कंक्लूजन सही तो आ रहा है कि वाई बड़ा है ए से, वाई बड़ा है मैम ए से। मैम समझ में आया? यस सर, आ गया। डाउट हो रहा तो मैम पूछ लीजिएगा। तो जिधर की तरफ से ओपन होता है उधर की तरफ वाला बड़ा होता है। हाँ, जिधर साइड ओपन होता है मैम उधर साइड ही बड़ा होता है, सही कह रहे हैं आप। चाहे आगे पीछे लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैम मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाई बड़ा है ए के, यस सर। और ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई बड़ा है ए के। तो रटना नहीं है, चीजें समझनी है, जिधर साइड को मुंह खुला उधर साइड को बड़ा। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब देखो यू से क्यू तक कैसे पहुंचोगे आप, यू से डी पहुंचोगे, डी से ए से मैम सी, कनेक्टिंग वर्ड ए है, ए से सी से बी, और फिर बी से क्यू। तो देखो यू से पहुंच गए आप डी, डी से पहुंच गए आप ए से पहुंच गए आप, ए बड़ा है ना सी के, बराबर बी, और बी जो है छोटा इक्वल क्यू के। मैम अब ये रिश्ता आप बताओ, यू और क्यू के बीच में रिश्ता बताना, जल्दी बताओ। सर नहीं होगा, ब्लॉक हो गया ना बीच में। हाँ, ये साइन अपोजिट आ गई है, देखो ब्लॉक हो गया तो ये नहीं बनेगा। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यस सर। अब करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, यस सर। करो इस क्वेश्चन को करना जरा। दोनों जने करना। हो गया, इतना टाइम नहीं लगाना। ए से जेड का देखो ना, फर्स्ट वाला तो सही है। फर्स्ट वाला सही है, गुड। सोनिया आप भी करो, सोनी हाँ करो, समझ में आ रहा? कर। हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला राइट है। सेकंड वाला भी राइट है, गुड। बी से आई का रिश्ता, तो साइन, अगर ये साइन आ गए किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये वाले को, तो आ तो रहा है ये वाला, अच्छा। सेकंड भी सही है। थर्ड हाँ वाला भाई। बताओ मैम, थर्ड सेकंड वाला। वाला थर्ड वाला गलत है सर। जी, थर्ड वाला गलत है। अपोजिट साइंस। क्यों गलत है, मैं बता देता हूँ, देखो। अब ये W से हमें U का पूछा है, तो W बड़ा है Q के, Q बराबर Z। ये बार बार लिखने की आपको ना जरूरत भी नहीं है। एक बात बताओ, कंक्लूजन में पूछा है कि U बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर हम W से सीधा U का रिश्ता देखेंगे, हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, किस साइन को प्रेफरेंस देंगे, ये वाला। W पहले, तो W को पहले लिखो, U बाद में, तो U बाद में। और कौन सा साइन को प्रेफरेंस देंगे मैम, ये बराबर ये वाला साइन है, तो इसमें से ये बड़े वाले साइन को प्रेफरेंस देंगे तो बड़ा आ गया, तो साइन ये वाला आएगा। तो W बड़ा है U से, लेकिन पूछा है U बड़ा है, दे रखा है U बड़ा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसके मैंने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, उसके बाद इसी में नेक्स्ट चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैम 6 मिनट बचा है, 6 मिनट के बाद क्या होगा कि दोबारा लिंक दूंगा, ठीक है। ओके सर।
ये वाला करोगे मैं बताऊं? सर इसमें फर्स्ट वाला तो गलत है, फर्स्ट वाला गलत ब्लॉक होगा हो गया। मैम, फर्स्ट वाला सही है। गलत होगा सर, ब्लॉक हो गया ना वाला जे गलत, पे। वेरी गुड मैम। सेकंड वाला बताओ। ये भी ब्लॉक हो गया। ये भी ब्लॉक हो गया देख के। थर्ड वाला बताओ। सर ये भी ब्लॉक है। ये भी मैम ब्लॉक हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझो, ब्लॉक हो गया ना ये। None। अब आपसे y और q के बीच में रिश्ता पूछा है, तो साइन अपोजिट दिख रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, ये वाले साइन देखो अपोजिट दिख रहे हैं, तो गलत हो गया। s और d का पूछा है, s और d में साइन अपोजिट दिख रहे हैं, गलत हो गया। v और s का पूछा है, v और s में देखो साइन अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर आएगा नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे मैम। क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी अब आप लोग ही करो उसको फटक से, 4 मिनट के अंदर खत्म करना है। अब देखो x और b के बीच में रिश्ता, कहाँ पहुंचोगे कैसे पहुंचोगे वो आपको दिमाग लगाना है। x पहले का है, x पहले है, जरा करना दोनों जरे करना। हो गया क्या? मैम हुआ? नो सर। नहीं हो रहा? नहीं सर, मैम नहीं हो रहा इसकी क्या? अगर साइन साइन चेंज करने बता दो मेरे को। पहला वाला आ ही नहीं रहा। पहला वाला नहीं। पहला वाला राइट है, मैं पूछ रही हूँ। पहला वाला राइट है रॉन्ग? राइट आ रहा है मेरा तो। हाँ गुड। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं ये बता देता हूँ, ध्यान से देखना, आप रिवीजन कर लेना। देखो ये पीडीएफ घर जाके दोबारा बनानी है, ठीक है। अब पूछा क्या है, क्योंकि टाइम कम है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझो। एक्स और बी के बीच में रिश्ता पूछा है, तो आप देखो कैसे कनेक्ट हो पाएगा। एक्स पहले है ना, तो यहाँ से लेके चलते हैं हम, ठीक है। एक्स बराबर यू के और यू बड़ा है मैम जे के। अब ये दिमाग लगाना, इसने ऐसे लिखा है, सर ने ऐसे क्यों लिख दिया, मतलब तो सेम ही है। इसका मतलब क्या लिखा है इसने, जे छोटा है यू के, मतलब यू बड़ा है जे के, तो मैंने ऐसे बना दिया। अब जे से कनेक्टिविटी है मैम, ये देखो बी की, तो जे जो है बड़ा है इक्वल डब्ल्यू के, डब्ल्यू बड़ा है जेड के बराबर बी के। हमसे पूछा है एक्स और बी का रिश्ता, तो ये देखेंगे इन साइन में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहीं पर भी अगर बड़ा आ गया तो बड़े को प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे बड़ा और इक्वल लगा भी हो तो साइन तो ये निकल के आएगा। एक्स और बी पूछा था, एक्स आ गया पहले, बी बाद में, तो पहला वाला तो कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। मैम क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। दूसरा वाला देखो, अब जे से पी तक कैसे पहुंचोगे, जे से पी तक यही यहाँ से पहुंचोगे। देखो जे बड़ा है इक्वल डब्ल्यू के, मैम प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देख के पता चल जाएगा। मैं जे से पी तक कैसे पहुंचूंगी, जे से मैं डब्ल्यू पहुंचूंगी, डब्ल्यू से जेड, जेड से बी, बी से डी, डी से पी, ठीक है। डब्ल्यू से जेड, जेड से बी, बी जो है बड़ा है डी के और डी बड़ा है पी के। अब एक बात बताओ, इन दोनों का पूछा है जे और पी का, मैम साइन कौन सा आएगा ये बताना जरा, इनमें साइन कौन सा निकल के आएगा बाहर? ग्रेटर वाला। खाली ग्रेटर देन का आएगा, और जे पहले है, जे आएगा, पी बाद में है, पी आएगा। तो हमारा कंक्लूजन आ रहा है जे बड़ा पी के, लेकिन इसने कह दिया जे बड़ा इक्वल पी के, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैम ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस और सर। u बराबर d के, अब u से d कैसे पहुंचू मैं, u से d कैसे पहुंचू, मैं u से j पहुंच जाऊं। और मैम देख के पता चल रहा है u तो कभी d के बराबर हो नहीं सकता। क्या मैम u बराबर हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि देखो एक बड़े का साइन आ गया, u बड़ा है मैम j के, j बड़ा इक्वल w के, w जो है बड़ा है z के, z बराबर b के, b बड़ा है d के। लो अब u और d के बीच का रिश्ता बताओ मैम, कौन सा साइन बाहर निकल के आएगा?
मैम इसमें कौन सा साइन बाद में आएगा? ग्रेटर का। यू पहले था, यू डी बाद में था, बाद में तो यू बड़ा आ रहा है डी से, ना कि बराबर। तो इतना मैम क्लियर है? ये भी गलत। Yes, और sir. फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट से कम बचा है, मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं Okay, इसको sir. ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना? Okay, sir.